ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। बंगला में एक कहावत है, 12 मासे 13 पार्वण, यानी कि महीने कम और त्यौहार ज़्यादा। हमारे भारतवर्ष में बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे वह सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो। तो ये जो त्यौहार हम मनाते हैं ये हमें बहुत आनंद देते हैं। बच्चा बच्चा खुश हो जाता है, घर में अच्छे पकवान बनते हैं, देवी या देवता की पूजन होती है, दान दक्षिणा होता है और बहुत हर्ष और उल्लास से त्यौहार मनाए जाते हैं। आज भी एक त्यौहार है, गंगा सप्तमी। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन गंगा तट के रहने वाले लोगों को पता है। ये जो हम त्यौहार मनाते हैं ये हमें उत्साहित करता है, उत्साह का मौका देता है। तो हमें सिर्फ मौका चाहिए, और हम जो देवी देवता की पूजन इत्यादि करते हैं वो देवी देवताओं का आगमन हमारे जीवन में होता है, और उनका आगमन जब हो तो स्वाभाविक है, उत्साह की तो बात ही है ना। यदि हमारे सामने अगर कोई देवी आके खड़ी हो जाए या देवता भगवान सामने खड़े हों तो हम हर्षित हो जाएंगे, हम बहुत आनंद मग्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें केवल मौका चाहिए कि वो कब आए। तो हर आगमन में, अभी थोड़े दिन पहले अक्षय तृतीया हुई, फिर रविंद्र जयंती थी, फिर शंकराचार्य जयंती थी, इत्यादि कुछ ना कुछ हमेशा होता है। अब थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक घटना सुन लें, ये गंगा सप्तमी क्यों मनाई जाती है, फिर उसका तात्पर्य देखेंगे। जब सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा करी, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है ये कथा, तो उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे उनके 60,000 पुत्र गए। और जब वो जाने लगे, ये इनका बहुत महायज्ञ था, और इंद्र एज यूजुअल, इंद्र को भय हो गया। तो इन्होंने क्या किया, ये अश्वमेध का जो घोड़ा था उसको लेकर उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वो तेजस्वी ब्रह्मनिष्ठ कपिल मुनि, उनके आश्रम में बांध के सामने रख दिया। कपिल मुनि ध्यानस्थ थे। जब ये इनके पुत्र, सगर राजा के पुत्र, ढूंढते ढूंढते घोड़े को ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में बाहर बंधा पड़ा है वो घोड़ा। तो उन्होंने कहा इसी ने उठाया होगा। और वो लोग सब अपना जितना ढाल, तीर, गदा इत्यादि लेके शुरू हो गए, तलवार वगैरह लेके कि इनको मार डालेंगे। और जब वो उस समय हल्ला करते हुए गए तो कपिल मुनि की आंखें खुली। जब उन्होंने देखा कि ये अशुभ लक्षण वाले लड़के कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने आंखें खोली। आँखों से उनकी रोशनी निकली, तेज निकला, जिससे सारे के सारे 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए, राख हो गए। जब यह खबर लगी सगर राजा को, तब वहाँ से उनके जो पोते थे अंशुमन, वो रवाना हो गए वहाँ से, कपिल मुनि के आश्रम में गए। वहाँ पर देखा घोड़ा बंधा पड़ा है। कपिल मुनि को देखा तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में बैठ के विनती करी कि हमारे जो चाचा इत्यादि हैं ये लोग सब कहाँ हैं। कपिल मुनि ने बोला कि ये घटना हुई थी तो मैंने उनको भस्म कर दिया, हाँ तुम ये घोड़ा लेके जा सकते हो। लेकिन तब उन्होंने कहा पर मेरे पूर्वज हैं वो, उनका उद्धार कैसे होगा। तो बोला इनका उद्धार तो केवल एकमात्र गंगा ही कर सकती है। तुम गंगा को इनके ऊपर से लेके जाओ तभी उनका उद्धार हो सकता है, उनको इस प्रेत शरीर से मुक्ति मिल सकती है। तब इन्होंने
अंशुमन जाके एक स्थान पर गए और घोर तपस्या की गंगा माता को बुलाने के लिए। फिर समय आया तो उनका देहांत हो गया। उनके पुत्र दिलीप, उन्होंने भी अपने पूर्वजों के लिए बहुत तपस्या करी गंगा जी को लाने के लिए। उनका भी समय आ गया। फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ, जब उन्होंने बहुत, क्योंकि उनकी नींव ही थी कि बचपन से तपस्या, साधना, विनयी भाव, तो जब उन्होंने इतना किया, इतना आवाहन किया व्याकुल होकर, तब गंगा माँ प्रकट हुई और बोली, तुम क्या चाहते हो? तो भगीरथ ने कहा कि माता, आप पृथ्वी पर आइए, हमारे पूर्वज सब यहाँ पे मरे पड़े हैं, आप उनके ऊपर से जाएंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। तब गंगा ने बोला, भाई मैं तो नहीं आ सकती, मैं अगर आऊँ तो मेरा जो तेज है, जो प्रवाह है, उसे कौन धारण करेगा? अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी पे अपने आप गिरी, स्वयं आई, तो इस तेज धारा से मैं तो पृथ्वी को छेदन करके नीचे पाताल में चली जाऊंगी। मुझे धारण करने वाला कोई होना चाहिए। तो तब भगीरथ ने कहा, माते आप ही बताइए कि कौन आपको धारण कर सकता है? गंगा माता के मन में तो इच्छा थी ही कि भगवान शिव उन्हें धारण करें, उन्हें स्पर्श करें। तो उन्होंने बोला भगवान शिव। तब इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान आशुतोष बहुत प्रसन्न हुए, बोले, वत्स क्या मांगते हो? बोले, माता गंगा पृथ्वी पर आएंगी, आप कृपा करके उनको धारण कर लें तो वो छेद करके पाताल लोक में नहीं जाएंगी। तो शिव जी तैयार हो गए। उन्होंने बोला, मैं अपनी जटा में उन्हें धारण कर लूँगा। तो ऐसे कहते हैं कि गंगा माता ऊपर से आई, शिव जी ने उन्हें अपने जटा में धारण किया। तो बीच में एक स्रोत थोड़ी सी रुक गई, फिर थोड़ी हल्की हो गई, फिर जटा से उतर के जब वो नीचे प्रवाहित हुई तो उनका जो तेज था वो थोड़ा थम गया, लेकिन तेज तो थी, दौड़ती दौड़ती जा रही थी। तो उन्होंने भगीरथ को बोला, तुम रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। भगीरथ ऋषि आगे आगे और पीछे पीछे मैया गंगा। चलते गए बहुत स्थानों से भगीरथ उनको लेके गया। उन्हें तो उनको कंखल में लेके आना था, जहाँ पर उनकी सारे अस्थियाँ पड़ी थी। तो इनके जो पूर्वज थे, तब वो वहाँ से जब आने लगे, तब उस समय बताया जाता है कि नवद्वीप, जो आज नवद्वीप है, वहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था और उन ऋषि का नाम था जन्हू ऋषि। ये भी बहुत ऐतिहासिक घटना है। तो जन्हू ऋषि के आश्रम में वो अपने कमंडल इत्यादि लेकर ध्यानस्थ थे, अपने पूजा पाठ उनके आश्रम में बहुत होता था। तो गंगा अपने प्रवाह से छलकती छलकती आ रही थी। तो ऐसे कहते हैं कि उनकी कमंडलों इत्यादि पूजा की सामग्री इधर उधर बिखर गई। तो जन्हू ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम इतना मेरा सब सर्वनाश कर रही हो। हम लोग अभी इस मुहूर्त में इतने एकदम ध्यानस्थ थे और सब पूजा पाठ की व्यवस्था हो रही थी। तब इन्होंने बोला कि जन्हू ऋषि ने गंगा को लिया और वो उनको पी गए। अब भगीरथ तो आगे आगे चल रहे थे, इतने में उन्होंने देखा, अरे गंगा मैया की आवाज़ तो नहीं आ रही है। तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा है ही नहीं। पीछे गए तो देखा जन्हू ऋषि का आश्रम है। वहाँ पे ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि गंगा मैया मेरे पीछे आ रही थी, आपको कुछ मालूम है? तब उन्होंने बोला कि हाँ, मैं उसे पी गया, उन्होंने गंगा ने मेरा अनिष्ट किया। तो तब भगीरथ जन्हू ऋषि की सेवा में लग गए, उनको बहुत तुष्ट किया और प्रार्थना करी कि मेरे को मेरा कार्य पूरा करने दो, मेरे पूर्वज ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए मैं गंगा माता को अपने साथ लेकर आया था, आप कृपा करें उनको मुक्त कर दें। तब जन्हू ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कान से गंगा मैया को प्रवाहित किया। यह आज का दिन था, सप्तमी के दिन, इसलिए गंगा सप्तमी कही जाती है। और क्योंकि उनका पुनर्आगमन हुआ है, आज के दिन फिर से वो निकली है जन्हू ऋषि के माध्यम से, तो उनको जन्हू कन्या भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम इसको देखें कि गंगा मैया आ रही थी और छलकते छलकते मटकते मटकते अपनी मौज में आ रही थी।
और जन्नू ऋषि के माध्यम से एक ऋषि का स्पर्श भी मिल गया, संतों का स्पर्श उन्हें मिल गया और उनके माध्यम से वो फिर बाहर आई और आकर फिर सबको स्पर्श करके पवित्र करती हुई चली गई, मुक्त करती हुई चली गई। तो अब हम देखें, ये जो हम लोग इतना त्यौहार पालन करते हैं, उनका आनंदोत्सव मनाते हैं, हमारे जीवन में प्रत्येक दिन एक त्यौहार है ना। और जब हम त्यौहार कोई स्पेशल होता है ना तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। अरे सुबह उठते ऐसा लगता है आज यह त्यौहार है, और हमें मालूम है हो कि आज रोज़ त्यौहार है। हर रात को सोने के लिए जाएंगे और हम यही प्रार्थना करेंगे कि कल हम उस त्यौहार में बहुत आनंदित हो जाएं, उस त्यौहार की अपेक्षा में सोने के लिए जाएं। सुबह उठते फिर हम कहेंगे कि हमें एक और दिन मिला माँ तुम्हारे संग का, प्रभु तुम्हारे संग का। ये जो त्यौहार है, नित्य त्यौहार है, ये हमें हमेशा उत्साहित रखता है। और उत्साहित रखता है किस लिए? किसी दैविक दर्शन के लिए। हम लोग ऐसे फालतू में समय नष्ट करने के लिए नहीं, विषय भोग के लिए नहीं, शारीरिक भोग के लिए नहीं, दैविक आनंद के लिए। ये दैविक संस्पर्श जब हमारे शरीर, मन, वाणी इत्यादि प्रत्येक जगह में जाता है तो हम सर्वदा उत्साहित रहते हैं और सर्वदा हम लोग प्रभु के निकट रहते हैं। तो यही प्रयास है हमारे जो हिंदू धर्म है, हमारे सनातन धर्म है, कि हमेशा हम लोग त्यौहार के माध्यम से उत्साहित रहें और कभी भी हमारा मन निम्न गति में ना पहुंच जाए। तो आज इस दिन हम माँ गंगा को यही प्रार्थना करें कि माँ हमेशा जैसे तुम इतने शुद्ध होकर प्रवाहित होती हो, हम भी हमेशा प्रवाहित ही रहें, कहीं थम ना जाए, रुक ना जाए। हमारी साधना हमेशा चलती रहे जब तक हम कि सागर में ना मिल जाए। हरि ओम।